हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे और उसी में कई टाइप्स बताएंगे। जैसे हमारा होता है साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और जो दूसरा टाइप होता है प्रश्नवाचक जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है वाक्य में, तो वो टाइप सारे इसी में आज हम आपको बताएंगे। साथ में इसकी सेटिंग भी बताएंगे कैसे करना है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसमें सहायक क्रिया क्या लगता है? इज, एम, आर। ये तो हमें पता है, ये कर्ता के अनुसार लगता है। अब हम बताते हैं कि पहले हम साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमारा पहला वाक्य दिया गया है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो हमारा ये पहला वाक्य है। पहले हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म वाली, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार करना है, ठीक। ये इसका जो नियम है, इस नियम के अनुसार हम करते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। तो मोहन कर्ता हो गया, MOHAN, मोहन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया है इज, एम, आर तीन होती हैं। तो एक वचन के साथ इज और कर्ता आई के साथ एम और अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ आर, है ना। तो मोहन एक है तो इज आ जाएगा। इसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ना, पढ़ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड, रीडिंग, READING, रीडिंग। मोहन इज रीडिंग, और आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, तो लिख देंगे बुक। अब कोई सेंटेंस में कोई अक्षर बचा नहीं है तो हम फुल स्टॉप लिख देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं, अगर हमारा वाक्य नकारात्मक होता है, यानी कि नहीं शब्द अगर देकर के आए तो कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब नकारात्मक देकर के आए तो मुख्य क्रिया से तुरंत पहले यहाँ नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट। तो देखिए, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मोहन इज, अब देखिए हमारी मुख्य क्रिया आने वाली है ना, रीडिंग आने वाली है, तो इसके पहले हम नॉट लगा देंगे, नॉट। और इसके बाद सेम उसी तरह रहेगा, रीडिंग बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक। अब तीसरा टाइप जो होता है उसको भी समझ लीजिए। तीसरा टाइप, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? शुरुआत में क्या आया है? ये पहले टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से। इसकी सेटिंग भी ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर से करते हैं। इज, एम और आर तीन होते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और इसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली, MVING फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अन्य शब्द, अदर वर्ड, है ना। ये सेटिंग होती है इसको हल करने की। इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अगर इसके अनुसार करेंगे तो आप कोई भी ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? तो लिखेंगे इज, कर्ता के अनुसार हमने सहायक क्रिया इज लगा दिया। इसके बाद कर्ता लिखते हैं मोहन, MOHAN। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि रीडिंग, READING, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? बुक, तो बुक लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब केवल फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इज मोहन रीडिंग बुक? क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? अगला है हमारा जिसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी टाइप से करना होता है। इसमें भी वही मेथड अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन वर्ब जो लिखी गई है उसके पहले नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लिखना है तो उसके पहले नॉट लगा देना है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? तो इसी प्रकार फिर से पूरा लिख देते हैं जैसा हमने पहला ट्रांसलेशन किया। इज मोहन
अब क्या आने वाला है हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के तुरंत पहले हम नॉट लगा देंगे। इज मोहन नॉट, और फिर रीडिंग, आगे बुक, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मोहन पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। जब हमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिले तो सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी QW, ठीक, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, इसके बाद इज एम आर तो लिखेंगे इज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर मुख्य क्रिया की ING फॉर्म रीडिंग READING, और फिर ऑब्जेक्ट बुक, और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर यही जो वाक्य दिया गया है नकारात्मक में आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर मुख्य क्रिया लिखते हैं हम, यहाँ हमने बताया था, तो यहाँ उसी के बीच में इसमें भी नॉट लगा देंगे। तो इसका भी ट्रांसलेशन ध्यान से देखिए क्या बनेगा, व्हाई इज मोहन नॉट रीडिंग बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने एक ही वाक्य को कई टाइप में बताया है कि अगर प्रश्नवाचक आ जाए या प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों साथ में आ जाएं तो सभी टाइप्स हमने एक ही वाक्य को 6 टाइप से बताया है। अब आपको ऐसे ही सभी ट्रांसलेशन करने होते हैं। हर एक टेंस की अलग अलग जो है सहायक क्रिया होती है और अलग अलग नियम होते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप जो भी वीडियो देखना चाहें तो वो सर्च कीजिए। मान लीजिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिख दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमारे चैनल का नाम डाल दीजिए इंग्लिश ग्रामर स्टेज। तो हमारी जितनी भी वीडियो बनी होंगी ऊपर आ जाएंगे और आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने ट्रांसलेशन करना सिखाया है।